जल विज्ञानी अध्याय। पहला श्लोक। पानीयम प्राणिनां प्राणा विश्वमेव च तन्मयम् न हि तोयाद्विना वृत्तिः स्वास्थ्यस्य व्याधितस्य वा, जो कि अष्टांग संग्रह से लिया गया है। इस श्लोक में जल का महत्व बताया गया है। जल जीव सृष्टि का प्राण है। विश्व ही जलमय है। क्या स्वास्थ्य और क्या रोगी, किसी का जीवन जल के बिना संभव नहीं है। व्यक्तित्व इसका यह है कि जल ही द मोस्ट आउटमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ लाइफ। इफ इट इज पेशेंट और इट इज अ हेल्दी पर्सन or it is the whole earth, the life is based or it is surrounded by only water and water and water. जीव सृष्टि जल में है। जीव निर्जीव होने पर जलहीन होने लगते हैं। यूनिसेल्युलर यानी कि एक कोशिकीय जीव पानी के समान होते हैं। Like amoeba we have seen in our before classes. मनुष्य शरीर में 3/4 पानी है। This also we know that more than 70% of our body, यहाँ अपन कहते हैं कि 90 से 95% वाटर है अपनी बॉडी में। अगर सेल के संदर्भ से देखा जाए तो बाकी मोर देन 75% वाटर है। तात्पर्य यह है जीव सृष्टि का जीवन जल पर होने से जल भी जीवन कहा है। जीवयति इति जीवनम। जल के इस महात्म के कारण उसको देवता भी मानते हैं। जीवानाम प्रसव नमोस्तु जीवनाय। मतलब जो सबसे जरूरी है वो है जल। अब इसके बाद अपन देखें जल की उत्पत्ति। सूर्य के किरणों से समुद्र का जल पीकर आकाश रूपीय को समर्पित होता है और मेघ होते हैं जो उसको धारण करते हैं। गर्भ को जन्म देती है रसायन जो रहती है जो धारण करती है, मतलब गर्भ में भी जल है। उसके बाद अपन देखें जैसे 1000 गुना अधिक देने के लिए सूर्य पृथ्वी से जल का ग्रहण करता है, वैसे ही दिलीप राजा प्रजा को 1000 गुना अधिक देने के लिए उससे कर ग्रहण करता है। मतलब अगर राजा को कुछ देना है तो वो पहले टैक्स लेगा, उसके बाद देगा। मतलब इसको कंपैरिजन करा है सूर्य से और पृथ्वी से। मतलब सूर्य अगर जैसे इवापोरेशन के थ्रू लेता है पानी तो उससे 1000 गुना देता है। मतलब वो पहले जल पृथ्वी से ग्रहण करेगा। सूर्य की उष्णता से पृथ्वी के जल की बराबर भाग होती रहती है, जिससे मेघ बनते रहते हैं और इनमें वर्षा ऋतु में वर्षा होती है। जीव सृष्टि के लिए आवश्यक जल का यही मूल सूत्र है। पृथ्वी से जितना जल भाप होकर ऊपर उठता है उतना ही वर्षा के रूप में नीचे गिरता है। उसमें ज़रा भी अधिक नहीं होता। मतलब जितना इवापोरेशन के थ्रू जाएगा उतना ही नीचे आएगा। परंतु सूर्य समुद्र से बहुत अधिक जल ग्रहण करने पर भी पृथ्वी के स्थल क्षेत्र पर बहुत अधिक जल उत्सर्ग करता है और इस वास्तु स्थिति को सहस गुण शब्द में प्रदर्शित किया गया है। सहस्त्र गुण जो शब्द है उसको प्रदर्शित किया गया है। उसके बाद अपन देखें कि जल श्रेष्ठ कौन सा होता है।
अंतरिक्ष मुद्का नाम, मतलब जो मेघ का जल है वो सबसे श्रेष्ठ होता है। समस्त जलों में पथ्यतम, मतलब मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर वर्षा जल होता है। उसके बाद मेघ जल के समान दूसरा शुद्ध जल नहीं है। आत्म मतलब बल, बल के समान शरीर में दूसरा कोई नहीं है। नेत्र तेज के समान, और इंद्रियां और अन्न, मतलब अन्न के समान कोई सी दूसरी वस्तु प्रिय नहीं है। नास्ति मेघसम तोयम, मेघ का जल पृथ्वी पर होने वाले भाप से बनता है, जो अपन पहले पढ़ चुके हैं। भाप से बनाए जाने वाले जल को डिस्टिल्ड या तिर्यपातीत तिर्यपातीत बोलते हैं। मेघ में यह क्रिया मनुष्यकृत न होकर निसर्गकृत होने से उसमें तिर्यकपातन के स्थान में सब्लिमेशन होता है या ऊर्ध्वपातन होता है। तिर्यकपातीत मतलब डिस्टिलेशन, ऊर्ध्वपातन मतलब सब्लिमेशन। तो जो सब्लिमेशन की क्रिया होती है वो मेघों में होती है, यानी कि क्लाउड्स में। संक्षेप में मेघ का जल पृथ्वी के जल दोषों से जैसा अलिप्त वैसा गुणवत्ता और पवित्रता से बहुत ऊंचा रहता है। यह ऊर्ध्वपातन होने पर किसी पात्र में इकट्ठा नहीं किया जाता, अपात्रस्थ होता है, इसलिए उसमें किसी पात्र के भी दोष नहीं आते। मतलब अपन ने सुना होगा ना कि तांबे का जल पीते हैं तो तांबे के गुण उसमें आ जाते हैं। इन कारणों से मेघ का जल संसार का सबसे शुद्ध जल होता है। और परंतु वह जब नीचे गिरता है तब स्थानिक वातावरण के दोषों के अनुसार घुल मिल जाता है, जैसे धूल हुई, सूक्ष्म जीव हुए, विष हुआ इत्यादि से दूषित होकर आता है। इसलिए वर्षा ऋतु के समय प्रथम होने वाली वर्षा का जल सेवन न करें। मतलब जैसे 2-3 बारिश होती है तो उसमें बोलते हैं कि नहाना भी नहीं चाहिए, तो वो रीज़न ये है कि वो पूरा मतलब एटमॉस्फेयर की धूल और सब, मतलब जितनी भी गैसेस ऊपर जाती है सब कंडेंस होके वो नीचे आता है, तो उसमें टॉक्सिसिटी ज़्यादा रहती है, मतलब तो पहले का नहीं ना। परंतु वर्षा से वातावरण काफ़ी धुल जाने के पश्चात शुद्ध पात्र में उसको ग्रहण करके पिएं। इंद्रम्बु सुपात्र स्थानम विपन्नम सदा पिबते, मतलब ये तो याद करना है, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इंद्रम्बु मतलब इंद्र, ऊपर से मेघ का जल, अम्बु मतलब जल, सुपात्र स्थानम मतलब जो स्वच्छ पात्र में इकट्ठा किया गया हो उसे सदा ही पीना चाहिए। ये तो सही है कि वर्षा का जल पीना चाहिए, पर आज के समय में इट इज़ डिफ़िकल्ट। आगे चलते। भूमि के भीतर का जल पतिव्रत स्त्री, प्रजा का कल्याण करने वाला राजा और संतुष्ट ब्राह्मण ये शुद्ध होते हैं। मतलब कंपैरिजन किया गया है कि जो पृथ्वी के अंदर जल है वो पतिव्रत स्त्री जैसे सीता माँ थी, और प्रजा का कल्याण करने वाले राजा और ब्राह्मण जो संतुष्ट हो, ग्रीड नहीं हो जिसमें, तो भूमि का जल भी अच्छा होता है। दूसरे स्थान पर जिसकी बात की गई है। उसके बाद, हे पांडव, यदि तुम अपने अंतरात्मा को शुद्ध चाहते हो, सत्य जिसका जल है, मतलब अंतरात्मा
का जल क्या हुआ? सत्य। शील जिसके तट हैं, मन संचय जिसमें चढ़ने उतरने का घाट है, दया जिसकी लहरें हैं, ऐसी आत्मज्ञान रूप नदी में तू स्नान किया कर। केवल पानी से अंतरात्मा की शुद्धि नहीं होती। मतलब ये तो एक बहुत ही अच्छा कोट है, जिसे कहें बहुत अच्छी बात है। इससे अच्छी क्या ही बात हो सकती है। मतलब सही है कि ऊपर से नहाने से अंतरात्मा शुद्ध नहीं होती। ज्ञान की बात है, बहुत ऊंची बात है कि पांडव अपने अंतरात्मा को शुद्ध चाहते हो तो सत्य जिसका जल है, शील जिसके तट हैं, मनः संचय जिसमें चढ़ने उतरने का घाट है, दया जिसकी लहरें हैं। मतलब दया बहती रहनी चाहिए मन में, नहीं तो कुछ नहीं है जीवन में। आत्मज्ञान रूपी नदी में तू स्नान किया कर। मतलब शब्दों में क्या ही वर्णन किया जाए इस बात, सीधा दिल को छूती है ये बात। अंतरात्मा का स्नान किया करो। केवल पानी से अंतरात्मा की शुद्धि नहीं होती। कितना भी नहा लो, गंगा में नहा लो, यहाँ नहा लो, वहाँ नहा लो, मन जब शुद्ध हो गया तो माता पिता के चरणों में तो ऐसा है ना कि कितने भी तीर्थ घूम लिए जाएं, किंतु अगर माता पिता का आदर न किया जाए तो वो सब व्यर्थ है। तो ऐसे ही अंतरात्मा की शुद्धि कर ली और गंगा नहा रहे हैं, ब्रह्मपुत्र नहा रहे हैं, वो भी एक अपनी जगह सही है कि पाप धुल जाते हैं, पर अंतरात्मा की शुद्धि तो भैया स्वयं ही कर सकते हैं।